Hello students, welcome to the DSS online classes. Today we start the another chapter, second chapter of our Indian economy. The name of the chapter is Indian economy 1950 to 1990. The chapter name is displayed over your mobile. In these chapters we come to know, after studying this chapter, we come to know the goal of India's 5-year plan, know about the development policies in different sectors such as agriculture and industrial from 1950 to 1990, and also we learn about the merits and the limitations of a regulated economy. It means कि जो भी प्लान्स डेवलपमेंट पॉलिसीज़ डेवलप किए गए थे, जो भी गोल्स फॉर्मुलेट किए गए थे 5 ईयर प्लान्स के अंदर, वो कहाँ तक रिलेवेंट रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसे क्या कमियाँ थीं, क्या लिमिटेशंस थे, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्न दैट how the Britain government exploit our resources, exploit of the agricultural sectors. मतलब हर एक सेक्टर्स को उन्होंने exploit किया in order to fulfill their personal interest. For example, exploitation of agricultural sectors with the help of जमींदारी systems and landlord. They exploit our industrial sectors. जो हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था, वर्ल्ड वाइड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का डिमांड था हमारे इंडिया का, बट इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय अलाउइंग टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर. इंटरनेशनल ट्रेड को भी जो है एक्सप्लॉइट की डिस्टर्ब किया गया विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. अगर हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर दैट डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड ए हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, लो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एंड लो रेट ऑफ लिटरेसी. इट मीन्स दैट आवर इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड point to economic and social backwardness of the country. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सारी समस्याएं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने थी कि भाई हम अपने इकोनॉमी को कैसे रिगेन करें, कैसे ग्रोथ करें, कैसे जो है पब्लिक वेलफेयर प्रोवाइड करें. उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि भाई हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को हम अडॉप्ट करें जिससे सभी लोगों का जो है वेलफेयर हो सके, हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट हो सके, या फिर हम अपने इकोनॉमी को छोड़ दें इन द हैंड ऑफ द फ्री मार्केट फोर्सेस, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर द प्रोडक्शंस, ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शंस एंड ऑल द मटेरियल्स, ऑल द फैक्ट्रीज आर इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स. द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ द forces of demand and supply. The price determination is based upon the demand and supply. क्या हम जो उनके हाथों में छोड़ दें? I mean to say that क्या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो भी मीन ऑफ प्रोडक्शंस है they are in the hand of the private sectors. At that time the leaders think, could the leaders simply watch what the producers plan to produce, what the consumers want to buy. अगर फ्री मार्केट की बात करते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें जो अधिक प्रॉफिट होगा. कंज्यूमर्स क्या बाय कर रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स, अभी तक हमने जितना भी बात किया, these are all the features of the capitalist economy. So what is capitalist economy? Only those goods and services are produced which yield a high profit. Only cost efficiency technology be used.
Only those people are supplied goods who have the purchasing power. मीन्स प्रोडक्शन उन्हीं का होगा जिसमें अधिक प्रॉफिट होगा. कॉस्ट इफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा. आई मीन टू से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम होगा. कॉस्ट इफिशिएंसी मशीनरी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा, मतलब कि मशीन जो भी वर्क होगा मशीन बेस पे वर्क होगा, जिससे कि कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. दिस आर ऑल द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म. और गुड्स जो है उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाए, सर्विसेज उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाए जिनके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी है, जिनके पास परचेसिंग पावर है परचेस करने के लिए. तो ये प्रॉब्लम थी कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करें या फिर हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करें. सोशलिज्म इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्टिव इंटरेस्ट, फोकसेज ऑन द सोशल इक्वालिटी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द प्राइवेट पार्टीज. तो किस तरह के इकोनॉमी को अडॉप्ट करना है जिससे जो है हमारे हर एक लोगों को, हर एक सेक्टर का जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके. ये सारी प्रॉब्लम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के सामने थी. ठीक है. तो जो सोशलिज़म जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये काफ़ी प्रभावित किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को. सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. हाउएवर ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ काइंड ऑफ सोशलिज्म. लेकिन इनके फेवर में नहीं थे. प्रभावित तो थे लेकिन इनके फेवर में नहीं थे. बिकॉज वेयर ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शंस दैट इज़ फैक्ट्री एंड फॉर्म्स इन द कंट्री वेर owned by the government, there was no private party, there was no private property. ठीक है. तो इस तरह का अगर सोशलिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न. ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं था. जो फॉर्मर सोवियत यूनियन ने जो है इस सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था और बहुत से कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया लेकिन वो फेलियर रहा. सो नेहरू एंड अदर लीडर्स दे थिंक्स short on alternate to the extreme version of capitalism and socialism. तो उन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसा इकोनॉमी अडॉप्ट करें जिसमें जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिक्सचर हो. दैट इज़ नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी. सो द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी with the private sectors being emerged to be a part of the plan efforts. ठीक है. तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में रहे जिसमें जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का जो फीचर्स है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, सोशलिज्म इकोनॉमी का जो फीचर्स है वो उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों मिल करके जो है प्लान कर सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो 1950 में जो है फर्स्ट प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था और वहीं से 1950 से ही जो है प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. एंड 1915 ऑनवर्ड द एरा ऑफ 5 years plans had begun. It is important, dear students, it is very important to note that planning commissions has now been abolished. प्लानिंग कमीशन जो नेम जो है इसको जो एबलाइज्ड कर दिया गया है. इन फरवरी 2015 इट हैज़ बिन रीनेम्ड एट द प्लानिंग कमीशन पॉलिसी कमीशन 2015 में जो है इस नेम को चेंज करके जो है पॉलिसी कमीशंस कर दिया गया है. लिखा हुआ है यहाँ पर. इन 1950 प्लानिंग कमीशंस वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन. नोट, Planning Commissions has now been abolished in February 2015 and it has been renamed at Policy Commission. So what is economic planning? Economic planning क्या है? It refer to a system, एक system under which a central planning authority, मीन जो central government जो भी central authority है, they set a set of target and a specific set of program and policies to achieve the target within specified period of time. That is known as economic planning. मतलब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है
हम यूटिलाइज करें अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ नेशनल नीड्स, कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जो है हम अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप कर सकें. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज in different activities in accordance with the national priorities. तो यहाँ से 1950 से जो है ऑनवर्ड प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स का जो फॉर्मेशन चालू हो गया. जो पहला 5 ईयर प्लान्स जो बना था 1951 के अंदर बना था, और उस द 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. Now we discuss the objective and goal of the 5-year plans. What is growth? आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, बिजनेस स्टडी में पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है ग्रोथ. ग्रोथ कैसे होगा? When the if I am talking about the from the viewpoint of the company or from the viewpoint of the business, if the business earn more profit तो उसका ग्रोथ होगा उसका. इसी तरह सेम कंसेप्ट यहाँ पर है. ग्रोथ मीन्स इट रिफर टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. देखिए, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे गोल का कि हम अपना ग्रोथ करें, ठीक है. और ग्रोथ कब पॉसिबल है? कि जब हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, प्रोडक्शंस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, सर्विसेज को इंक्रीज़ करेंगे विद इन द कंट्री. एंड हाउ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी? या फिर हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. जितना ज़्यादा हमारे पास लार्जर स्टॉक रहेगा प्रोडक्टिव कैपिटल का, जितना ज़्यादा जो है सपोर्टिंग सर्विसेज का साइज बड़ा रहेगा, उतना जो है हमारा जो है ग्रोथ पॉसिबल है. बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, वेयर हाउस, जितना भी टर्शियल सर्विसेज है, सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स है, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना हमारा प्रोडक्ट कैपिटल स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना हम अधिक ग्रोथ करेंगे. या फिर हम अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, ताकि जो हमारा जो आउटपुट जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है. मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज़ होगा, तभी जो है हम अधिक प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है. तो अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें. एंड हाउ द एफिशिएंसी कम? व्हेन वी यूज़ लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. हम अपने वर्क में जो है इनोवेटिव आइडिया यूज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, तभी जो हम अपने एफिशिएंसी को जो इंक्रीज़ करेंगे. या फिर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करेंगे, तभी हम जो है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे. सो इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, तभी जो हम ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज़ द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसमें पूरा दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. In the language of economy, a good indicator of economic growth is GDP. Everyone you know that what is GDP? Gross Domestic Product. So what is GDP? GDP is the market value all goods and services produced in the country during a year. ठीक है. अच्छा, ग्रोथ हो रहा है तो कुछ तो एक इंडिकेटर, एक पैरामीटर, आई मीन टू से दैट हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द GDP. GDP इज़ द इंडिकेटर. और GDP क्या है? GDP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है. सो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कंसिस्टेंट इंक्रीज इन GDP ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि GDP जो है इस साल हमारा GDP इंक्रीज़ हुआ, अगले साल हमारा डिक्रीज़ हो गया, अगले साल और डिक्रीज़ हो गया. दिस इज़ नॉट ए ग्रोथ. हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हमारे GDP के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ होगा. डेवलपमेंट मीन्स
consistent increase in GDP, consistent increase in the level of output, consistent increase in the flow of goods and services in economy over a long period of time, तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अदरवाइज़ हम ये नहीं कहें कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर सभी सेक्टर्स के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है कि एक कांस्टेंट रेट पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो है इंक्रीज़ हो रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स और एक मिस है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो भाई जीडीपी जो डेवलपमेंट है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, सर्विस सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। द कंपोजिशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेक द स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बोलते हैं। सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी ग्रोथ रेट बिकम्स मीनिंग। अच्छा, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मीन्स the contribution in the economic development, the contribution in the GDP, the involvement of the agriculture sector, the involvement of the industrial sector, service sector, it is known as the structural composition. Okay students, GDP growth rates become meaningless if it is overshadowed by the growth of the population। इसका मतलब क्या है? जीडीपी हमारा ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन भी साथ साथ में ग्रोथ हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि अगर जीडीपी कांस्टेंट रेट में ग्रो कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो है पॉपुलेशन भी साथ साथ में इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा जो है जीडीपी, जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो वही कह रहा है यहाँ पर, जीडीपी ग्रोथ रेट बिकम्स मीनिंगलेस इफ़ इट इज़ ओवरशैडो बाय द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूअस टू ऑफसेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा जीडीपी में नॉट बी इंक्रीजेस। कहने मतलब ये है कि अगर जो है जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है और साथ साथ में हमारा जो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अगर जो है देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूअस टू ऑफसेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा में नॉट बी इंक्रीजेस। व्हाट इज मीन बाय पर कैपिटा? पर कैपिटा जीडीपी मीन्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पर कैपिटा जीडीपी का मतलब ये होता है, सपोज कर लो कि एक घर में 2 मेंबर हैं, उनका सैलरी जो है 10,000 है, एक और मेंबर हो गए, करते करते 10 मेंबर हो गए, लेकिन सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो हर एक हिस्से में जो है जो अमाउंट ऑफ मनी जो आ रहा है, वो शेयर जो आ रहा है वो कम होता चले जा रहा है। वही बता रहा है यहाँ पर कि पर कैपिटा जीडीपी मीन्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है पर पर्सन जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, गुड्स जो है, उसके अंदर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट में है, या फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है वो। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूअस टू ऑफसेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा जीडीपी मे नॉट बी इंक्रीजेस। सो इन दिस सिचुएशन क्या होता है? जीडीपी इज नॉट राइजिंग, पर कैपिटा जीडीपी इज नॉट राइजिंग, इवन द जीडीपी इज राइजिंग। इसको आप ध्यान सुनिए। देखिए
जीडीपी राइज, पर कैपिटा जीडीपी राइज नहीं हो रहा है, जबकि आपका जीडीपी राइज हो रहा है। इट मीन्स दैट ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन भी जो है साइड में राइज कर रहा है। जीडीपी तो राइज कर रहा ही है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन भी साथ साथ में राइज कर रहा है, इसीलिए हमारा पर कैपिटा जीडीपी जो है वो राइज नहीं कर रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल वुड नॉट बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए डेवलपमेंट, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो है हम अपने वर्क के अंदर जो एफिशिएंसी लेकर के आएँ, प्रोडक्शन लेवल में एफिशिएंसी लेकर के आएँ, हम इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हम जो अडॉप्ट करें, हम नेचुरल रिसोर्स, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो नेचुरल एक्सप्लोटेशन की बात कही गई थी कि हम जितना अधिक एक्सप्लोटेशन करेंगे उतना हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, उतना हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा, तभी जो है पर कैपिटा जीडीपी हमारा इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज इंक्रीज़ नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल वुड नॉट बी इम्प्रूव्ड। एंड हाउ विल कैलकुलेट द पर कैपिटा जीडीपी? जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन साइज। इंक्रीज, सो स्टूडेंट्स, द इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला है जो जीडीपी जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इंक्रीज रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री। पहला आपका ये है कि हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज बेस को जो है इंक्रीज करें। इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज, टू डिस्कवर मोर कोल माइंस, टू डिस्कवर मोर जो ऑयल माइंस। ठीक है, इनको जो है हम डिस्कवर करें, अधिक से अधिक नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, तभी जो है हम अपने रिसोर्सेज बेस को जो है इंक्रीज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करेंगे? जब हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जब हम इनोवेटिव आइडिया यूज़ करेंगे, ठीक, जब हम स्किलफुल पर्सन यूज़ करेंगे अपने वर्किंग प्लेस के अंदर, तभी जो है हम जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट था ग्रोथ का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्रोथ का जो गोल जो है 5 ईयर प्लान के अंदर। जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।